3 अंकों का। इसके लास्ट में बता दूंगा कैसे मैंने गुना किया था, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा, तुरंत उत्तर आएगा। 3 अंक वाली संख्या का, सर शुरू करें, 3 अंक वाली संख्या का वर्ग, 3 अंक वाली संख्या का वर्ग। अभी हमने 2 अंक वाली संख्या, 0 वाली संख्या और जिसके 5 है ना, इकाई में क्या हो 5 हो, उस संख्या का हमने वर्ग निकालना सीखा ना। अब हम 3 अंक वाली संख्या का वर्ग करना सीखेंगे, ठीक है। कितनी अंक वाली संख्या का? 3 अंक वाली। तो ध्यान से सीख लो, है ना। इसको मैं कल रिपीट भी करूंगा, अगर अभी ना सीख पाए तो फिर कल फिर रिपीट होगा, तो कल थोड़ा और सीख जाना पूरी तरह से, है ना। चलिए 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना हम सीखेंगे। चलिए तो मैं यहाँ एक 3 अंक वाली संख्या लिखता हूँ, ठीक है। एक नहीं नहीं 202, 202 3 अंक है इसमें जी। 1 2 और 3 अंक हैं जी। तो तैयार होना सीखने के लिए जी। चलिए तो फिर देखिए ध्यान से, अभी लिखिए मत लिखिए, पहले समझ लीजिए। नो फार्मूला, लोग बहुत इजी है, वो जो पहले हम सिखाए थे ना उससे भी इजी है एकदम से। तो 202 कितना लिखा हमने यहाँ? 202 का स्क्वायर। सबसे पहले आप नीचे 3 कॉलम बनाइए, 1 2 और ये 3 कॉलम हमने बना लिए ना हमने। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ा बनाइए। क्या बनाइए? जोड़ी। ये सामने वाला अकेला रहेगा और ये दोनों एक साथ, है ना, ये दोनों एक साथ रहेंगे, यानी 0 और 2, और ये 2 इधर अपना सिंगल रहेगा, ठीक है। जोड़ी बन गया सब इसका। चलिए अब यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो आप 0 है, 0 कोई स्क्वायर होता नहीं है ना, 0 कोई स्क्वायर वैसे आएगा नहीं, तो अपन 2 का स्क्वायर निकालते हैं। किसका निकालते हैं? यदि यहाँ कोई और नंबर होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, तो हमको दोनों का स्क्वायर निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर नहीं निकलता है, ठीक है। अब पहला स्टेप ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, वो जो तीसरा वाला नियम था ना, तीसरा वाला नियम किसी भी 2 संख्या का वर्ग निकालने में, तो उसमें क्या था? 1 टाइम 1 डिजिट, मतलब एक बार में एक संख्या। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि 1 टाइम 2 डिजिट, 1 टाइम 2 डिजिट, मतलब एक बार में 2 संख्या लिखनी है, एक बार में 2 संख्या लिखनी है अपने को, ठीक है। यानी तीसरा वाला नियम और चौथा वाला नियम अंतर है ना, अपोजिट है दोनों में। उसमें 1 अंक लिखना पड़ता था, इसमें 2 अंक लिखना पड़ेगा। चलिए तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। नहीं, एक डिब्बे में 2 अंक होने ही चाहिए। एक डिब्बे में कितने अंक होने चाहिए? 2। तो ऐसा हम क्या करें कि ये 4 भी रह जाए और 2 अंक भी हो जाए। 0 को आगे लगा दें, है ना, 0 को आगे लगा देते, 4 ही रहेगा और 2 अंक भी हमारा हो जाएगा ना, हो गया। तो ये हमने 2 का स्क्वायर निकाला, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अब इसका स्क्वायर निकालते हैं, आगे वाले 2 का, है ना। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 4, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर ये सिंगल हो गया, तो वही चीज हमको करना पड़ेगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा। लगा दिया हमने, 2 हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे। करें? 2 दूनी 4 दूनी 8। अकेला है, दोस्त बना दें इसके लिए, बना दिए दोस्त, बस कंप्लीट। लेकिन कंडीशन ये है कि ये देखिए, अब इसका लिखते हैं ना, ये 0 4 फिर 8 फिर 0 और फिर ये 4, इस 0 को हम नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे हम। अब लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है ना उसका, आगे क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, जब पीछे लगता तब ना वैल्यू होती, तो आप 0 को हटा सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, आपका स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। 202 का स्क्वायर कितना आया? 202 का स्क्वायर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,804। इतना ही है ना जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,804, ठीक है। इजी है ना जी। थोड़ा लिख ले रहे हैं, लिख लो। इसको भी लिख लेना, 1 टाइम 2 डिजिट, है ना।
डिजिट। छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है इसको, है ना। और अगर बड़े बच्चों को समझ में नहीं आया तो गधे हैं। टाइम मीन्स वन टाइम मतलब एक बार में दो संख्याएं, या एक समय। एक बार दो संख्या, ठीक है। अब समझ में आ गया। लेकिन उसका अब अगर सिंगल अंक है तो जीरो लगा देना है, पीछे मत लगाना, आगे लगाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके जी चलिए, इजी है ना, लिख लो इसको। चलिए राइट कर लीजिए। राइट कर लिए बच्चों, लिख लिए, मजा आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है। तो और कुछ नंबर से हम अभ्यास करें, करें ना। चलिए ट्राई करते हैं। इसको मिटा दूं, मैं इरेज करूं। चलिए चलिए 203 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। अभी सीखिए, हैं? अभी सीखिए, रुक जाइए। दो नंबर्स का अभ्यास मैं करवा देता हूँ। कितने आपने कितने कॉलम बनाने हैं? तीन। एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, है ना, और फिर इन तीनों का आपस में गुणा। और जोड़ी बनाना मत भूलना है। ये पीछे वाले का, ये दोनों का एक साथ रहेगा और ये सिंगल रहेगा, है ना। हाँ तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकालते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है ना। चलिए 9 लिखते हैं। सिंगल है तो इसको डबल कर देते हैं, 0 9। अब फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, है ना। और सिंगल है तो इसको डबल कर देते हैं। अब तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं, है ना। यानी ये वाले कॉलम का और इसके पावर का, घात का, है ना। तो 2 तिया 6 दूनी 12। ये तो ऑलरेडी 2 अंक है, इसमें 0 लगाने का सवाल है, पैदा नहीं होता, है ना। तो यहाँ 12 लिख देते हैं। लिख दिया हमने 12। हाँ तो ये आपका स्क्वायर फाइंड आउट हो गया ना। 203 का स्क्वायर कितना होगा? 41,209। हाँ ये यहाँ का ये 4 ले लिए, और ये 12 और ये 0 9, ठीक है। इस 0 कोई वैल्यू नहीं आगे साइड का, ठीक है। अभी फिलहाल 41,209 किसका स्क्वायर है? 203 का। 203 का स्क्वायर कितना है? 41,209। ये फाइंड आउट हो गया। समय लगा क्या? लेकिन यदि आपको ये ट्रिक पता नहीं होता तो आप क्या करते? 203 गुणे 203, यही ना करते। और इसमें आपको समय बहुत ज्यादा लग जाता, है ना। हो सकता है आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता तो उत्तर भी आपका गलत आता, है ना। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। लिख लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ऐसे ही मेहनत करो, है ना। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो कुछ लाइनें हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। चलिए आइए फिर कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए इरेज करें इसको। सीख रहे हो ना, मजा आ रहा है। चलिए तो आगे हमें बताएं कि आप लोग सॉल्व करेंगे खुद? हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो फिर हम लिखते हैं अभी 207 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए हमें। 207 का स्क्वायर निकालेंगे सभी बच्चे, कम ऑन। 207 का स्क्वायर फाइंड आउट करके हमें बताएंगे सभी बच्चे। चलिए जिसका आंसर पहले आएगा हमें बता दे, ठीक है। 42,814। 42,814 पहला आंसर आया है मुलायम सिंह का, है ना। 42,814 ये आंसर फाइंड आउट किया है बच्चे ने। और किसी का आंसर? अरे इतने सारे बच्चे बैठे हो, किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है, बताओ। आहिस्ते करना, जल्दी जल्दी नहीं। दूसरा आंसर भी आ चुका है, यही सेम आंसर 42,814। 42,814। इसके बाद आप निकालेंगे 42,814। 206 का भी निकालिए, 206 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए।
फिर 205 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। चलिए करके दिखाइए। फाइंड आउट कीजिए। 42,412। 42,412। दूसरे का आंसर आ गया 42,400, सॉरी 42,412 है ना, 42,412। तीसरा आंसर बताएंगे हमको, ये फर्स्ट सेकेंड और ये 42,412। हाँ ठीक है। थर्ड वाला फाइंड आउट कीजिए, थर्ड वाले के स्क्वायर। ये आया 42,000 कितना? 42,010 देखते हैं। 42,010 ऐसे आया है ना। जी जी जी। हाँ ठीक है, सबका आ गया आंसर। चलिए चेक करते हैं, है ना। अब देखते हैं कि क्या सही आंसर है। तो सबसे पहले हम किसका स्क्वायर करते हैं, ये पहले हम क्या बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर्स। तो पहला पेयर बन गया और ये सिंगल रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, 7 का स्क्वायर है ना जी। 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? देखो जब 0 आएगा, जब तक 0 आएगा तभी तक हम इसका निकालेंगे, है ना, सिंगल का। लेकिन यदि यहाँ पास कोई दूसरा अंक आ गया, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो फिर हमको दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों का, है ना, एक साथ। तो अभी 0 है, 0 का भी कोई वैल्यू नहीं है। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 14 7 7 7 का स्क्वायर 49 है ना। हाँ तो 1 टाइम 2 डिजिट लिखने, कितने डिजिट? 1 टाइम 2 डिजिट है ना। तो 7 7 49 लिख दिए। पहला डिब्बा भर गया हमारा, पहला डिब्बा, ठीक है। अब दूसरे डिब्बे की बात आती है और तीसरे डिब्बे की। तो पहले हम तीसरे वाले डिब्बे की तरफ चलते हैं। अब 7 का स्क्वायर निकालने के बाद किसका स्क्वायर निकालेंगे? 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो ये सिंगल है तो इसको क्या करेंगे अपन, डबल कर देते हैं, है ना, 4। अब तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28। ये तो डबल आया है ना। ये लीजिए कितना आया आपका आंसर। ये आंसर आपका 42,000 रॉन्ग है ना। ये गलत आंसर आपका आया है, ये वाला जो आप लोग लेके आए हो, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 42। देखो इसको फिर से मैं लिख देता हूँ, 42,849 है ना। हमारा पहला उत्तर आ गया, है ना। हम 0 को नहीं लिख रहे हैं, इस 0 को, ओके। ये हमारा 42,849 है ना, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब चलिए दूसरे वाले चेक करते हैं। फिर से 3 डब्बे बनाते हैं, 1 2 और ये 3। 3 डिब्बे बन गए हमारे। तो 6 का स्क्वायर बताइए। 6 का 36 6 का स्क्वायर 36। 2 डिजिट आ रहा है ना, 2 अंक आ रहा है ना, तो लिख दीजिए 36, ठीक है। अब इसके बाद 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो ये आगे वाले लिखते हैं, है ना। और फिर तीनों का आपस में गुणा, 6 दूनी 12 दूनी 24। कितना आ गया हमारा आंसर? 42,436। यानी आपका ये वाला आंसर गलत था जो आप लेके आए हो। हम लोग दो बोल। इसको हम फिर से लिख देते हैं, 42,436। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो सही है। चलिए अब तीसरे वाले को चेक करते हैं, चेकआउट आपका आंसर सही है कि नहीं, है ना। 5 का स्क्वायर 3 डिब्बे इसमें बना लेते हैं, 1 2 और ये 3। तो 5 का स्क्वायर कितना बच्चों? 5 का तो हम पहले से जानते 25 होता है, लिख देते हैं तुरंत, 2 अंक आया है ना, 25। अब 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं, 0 4 है ना, क्योंकि 1 टाइम 2 डिजिट है ना। अब 2 पंचे 10 दूनी 20। कितना आ गया हमारा आंसर? 42,025 आ गया। यानी हमारा ये आंसर भी गलत था आपका, है ना। तो 42,025 हमारा आंसर आ गया। प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा, अपन जाएंगे है ना। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैन मेक अ परफेक्ट, है ना। कमान। उसको बीच वाला ध्यान देना पड़ता है। हाँ यू आर करेक्ट। चलिए तो इसको राइट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, लिख लिए। अब बन जाएगा जी। अब बन जाएगा जी। मतलब 2 से पूरा कर दिया। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करना है, अपने को नियमों के विरुद्ध नहीं जाना है।
है ना। जी चलिए अब एक आध दो और प्रैक्टिस करते हैं ना। जी जी। अब 302 का स्क्वायर निकालिए, 302 का स्क्वायर, फिर 305 का स्क्वायर निकालिए, इसके बाद आप निकालेंगे 306 का स्क्वायर। चलिए निकाल के दिखाइए किसका आंसर सबसे पहले आता है। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। सर जिसका 9,004। तीनों का एक साथ निकाल के आपको बताएंगे आंसर, अलग अलग आंसर नहीं बताएंगे। सर 302 का आया है 9,004।